राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ मैं, समलैंगिकता जन्मजात नहीं होती है। इसके बारे में मैंने शोध की है और वो शोध पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें व्यक्ति ने किस प्रकार से गलत तरीके से अपने आप को समलैंगिक बनाया और उसकी प्रेरणा क्या थी, उसके ऊपर दबाव क्या थे और वो कैसे गुमराह हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसके बाद में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है जीवन के अंदर। भारत के अंदर समलैंगिकता का कोई स्थान नहीं है। वहाँ हमारे भारत के अंदर ये सिखाया जाता है कि ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना चाहिए। जहाँ ब्रह्मचर्य का पालना नहीं की जाती है वहाँ पे दिक्कत आती है। और मैंने ये शोध पत्र आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप इसको ध्यान से सुनिए कि समलैंगिकता जन्मजात नहीं होती और जब समलैंगिक हो जाता है तो उसे क्या क्या दिक्कत आती है। समलैंगिकता में काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। उनमें डर, भय, चिंता, प्रोग्रेस सारी रुक जाती है, जिसके वजह से कठिनाई महसूस करता है। और उनको मैंने किस प्रकार से परामर्श दे के ऑनलाइन ठीक किया है, ये आप अधिक से अधिक प्रचार करें कि लोग दुखी ना हो, उनके माता पिता दुखी ना हो, उनके परिवार दुखी ना हो और बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सके। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और टिप्पणी अगर आप करेंगे, सार्थक तो जवाब दिया जा सकता है, असार्थक टिप्पणियों का जवाब देने में हम असमर्थ हैं। आप सुनिए मेरा ये शोध पत्र। राणावत डाइट में आपका स्वागत है। आज समलैंगिकता अनुसंधान शोध पत्र जो पढ़ रहा हूँ उसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई खोज, समलैंगिक कैसे बना, कैसे समलैंगिकता का आदि हुआ और किस प्रकार उसका निवारण हुआ, ये सब मैं आज आपको बता रहा हूँ इस शोध पत्र के अंदर। समलैंगिकता, रेल यात्रा में यात्री ने सिखाया ये आचरण। पहला, मैथुन अभिप्रेरणा और निष्पादन, सेक्स मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, डाइटिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट, माता आयुर्वेदिक दवाखाना, सापोल, राजसमंद, राजस्थान। प्रयोज्य का परिचय। प्रयोज्य का नाम 154 दिया है गोपनीयता रखने के लिए। यौन पुरुष है, आयु 25 साल है, शिक्षा BA। प्रयोज्य का नाम गोपनीय रखा गया है। तीसरा, समस्या। 7 वर्ष पूर्व यात्रा के समय 30 वर्ष का एक संग अनजान यात्री मिला, जिसने बहला फुसला आग्रह कर उसने प्रयोज्य का लिंग को पकड़कर सहलाकर मुख मैथुन किया, फिर गुदा मैथुन को प्रेरित करके गुदा मैथुन भी करवाया। सब उसी दिन से ये समलैंगिकता की दिशा से समलैंगिक होने की दशा हो गई। प्रयोज्य ने बताया कि फिर दूसरा 40 वर्ष के व्यक्ति के संपर्क में आया। 1.5 वर्ष से उस व्यक्ति से तीसरे चौथे दिन समलैंगिक के गुदा मैथुन कर लेता था। फिर इससे वार्तालाप में बताया कि ये समलैंगिकता कहाँ सीखा, तो उसने बताया कि जवान यात्री ने सिखाया था। तब प्रयोज्य की आयु लगभग 15 वर्ष थी। तब से लत लग गई। ये आदतन समलैंगिकता का अभ्यास हो चुका था। तीसरा, 50 वर्ष का व्यक्ति के साथ 2 वर्ष तक गुदा मैथुन किया, फिर शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। अर्थात व्यक्ति प्रयोज्य अब उभयलिंगी हो चुका था। पर अब ये दिक्कत हो गई कि घर अपनी औरत पसंद नहीं आती, सारा दिन मन भ्रमित रहता था। पुरुष प्रेम के कारण घर में दिक्कत होती, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, पत्नी से कोई लगाव नहीं रहता था, घर में निर्जीव जैसे हालत हो गई। बाहर पुरुष के कोई अंग छूने से रोमांचित होता, पर स्त्री का अंग स्पर्श से कोई अनुभूति नहीं होता था। बाहर भी किसी व्यक्ति को देखता तो उत्तेजना आ जाती, घर पर आने के बाद स्त्री से कोई रुचि नहीं रहती, न कोई उत्तेजना। प्रयोज्य खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ प्रणाली शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए ऑनलाइन समस्या समाधान ढूंढा। प्रयोज्य पार्ट टाइम अपना व्यवसाय भी करता था और करता भी है। बाल्य
जीवन से संज्ञात्मक प्रेरणा और प्रोत्साहन का प्रभाव मैथुन शिक्षण और निष्पादन में कई रूपों में पड़ता है। मैथुन सफलता, असफलता, पुरस्कार, परिणाम के ज्ञान आदि प्रोत्साहन के अनेक रूप हैं। सहयोग, स्पर्धा, प्रतियोगिता इत्यादि भी प्रोत्साहन के ही रूप है। इसका निश्चित प्रभाव व्यक्ति के मैथुन शिक्षा पर, निष्पादन पर पड़ता है। तत्परता का लाभ, विषम लैंगिक होने के लिए परामर्श के समय जब सही तत्परता रही तब विषम लैंगिक निर्माण के विचार होता था। तब प्रयोज्य सही प्रतिक्रिया विचार करने और समलैंगिक विचारों से अपने आप को बचाने का लाभ करता था। तत्परता की हानि, गलत तत्परता उत्पन्न विचार होने से प्रयोज्य गलत दिशा में प्रयास के विचार आते थे, जिससे समस्या समाधान कठिन लगता था और समस्या के विचार बदल नहीं जाते तब तक तत्परता को छोड़कर सही दिशा में सक्रिय नहीं होता था। चौथा, उद्देश्य। प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षण के अभ्यास से प्रयोज्य के वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में महिला के प्रति आकर्षण, निष्पादन पर परिणाम के ज्ञान, अभिप्रेरणा के प्रभाव को सीखना है। उद्देश्य व्यक्ति के ज्ञानात्मक सीखने के धनात्मक स्थानांतरण की घटनात्मक प्रदर्शन का अनुसंधान किया। ऑनलाइन परामर्श मौखिक से धनात्मक स्थानांतरण वास्तव में उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया की समानता पर आधारित हुआ। पांचवा, परिकल्पना। मेरे संगत अध्ययनों के आलोकों में परिकल्पना बनाई कि परिणाम के ज्ञान अभिप्रेरणा के प्रभाव को दिखाना है। जो क्रिया के उद्दीपक एकांश भिन्न, प्रतिक्रिया एकांश अभिन्न होते हैं तो उनके बीच धनात्मक स्थानांतरण होता है। समलैंगिक व्यवहार तथा विचारों का प्रभाव वाला व्यक्तित्व आसानी से बदले जा सकते हैं। छठा, अनुसंधान की कार्यप्रणाली। मौखिक अभ्यास के साथ अनुसंधानात्मक अभिकल्प योजना। प्रयोज्य के पास एक स्मार्टफोन, बिना रुकावट बेझिझक स्थान का चयन करके एक निश्चित समयावधि तय किया गया था। महीने में 10 ऑनलाइन परामर्श नियंत्रित अवस्था में प्रयोज्य को समझा दिया गया था। फिर प्रयोज्य से अंतर्निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया तथा दोनों अवस्थाओं के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर देखा कि धनात्मक स्थानांतरण घटित हुआ या नहीं। सातवां, परीक्षण सामग्री। मेरे द्वारा निर्मित शाब्दिक श्रवण प्रश्नोत्तरी आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण पूछ लिया जाता था, प्रक्रियाओं को लिख दिया जाता था। व्यक्तित्व के लक्षण। चिंता से ग्रस्त, संदेह की प्रवृत्ति, संवेगात्मक नियंत्रण की कमी देखी, भ्रम पाया, स्थिरता की मध्य चिंता, विचारों में अस्थिरता एवं असंगति, संवेगात्मक अनियंत्रण, कल्पना की अधिकता, एकाग्रता की कमी, कमजोर याददाश्त और तनाव से पीड़ित पाया गया। आठवां, अंतर्निरीक्षण रिपोर्ट, परिणाम एवं व्याख्या। अधिगम धनात्मक मौखिक सीखने में धनात्मक स्थानांतरण की घटनाओं को श्रवण शक्ति से कौशल सहायता करता रहा। निर्देशन की पालना के प्रयोज्य हमेशा तत्पर रहा था। शुरू में ये काम प्रयोज्य को कठिन लगा कि काम मुझसे होगा कि नहीं, लेकिन कुछ समय बाद में कठिनाई दूर हो गई। पहले कठिन सवाल समस्याओं के समाधान के बाद उसको वैवाहिक जिंदगी सुनहरी दिखने लगी। नौवां, विवेचना एवं निष्कर्ष। परिणाम पूछताछ से ज्ञात हुआ कि मेरी कल्पना सही प्रमाणित हुई कि परिणाम के ज्ञान अभिप्रेरणा के मिलने से निष्पादन बेहतर बन जाता है। नियंत्रित अवस्था में प्रयोज्य को उसके द्वारा किए गए निष्पादन के संबंध में जानकारी देता रहा था। इस प्रकार से परिणाम ज्ञान के हो जाने से अशुद्धि बहुत घट गई और निष्पादन के गुण में काफी प्रगति एवं उन्नति हो गई थी। प्रयोज्य ने नियंत्रित अवस्था की अपेक्षा प्रयोगात्मक अवस्था में बहुत कम त्रुटि की और उसका निष्पादन काफी उन्नत बन गया। अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि शिक्षा के अंतर्निरीक्षण प्रतिवेदन से भी निष्पादन का पर परिणाम के ज्ञान अभिप्रेरणा का अनुकूल प्रमाणित होता है। 10वां निष्कर्ष,
प्रस्तुत अनुसंधान के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि परिणाम के ज्ञान अभिप्रेरणा के कारण निष्पादन उन्नत बन जाता है। परिणाम के ज्ञान होते रहने पर व्यक्ति को अपनी त्रुटि सुधारने तथा अपने निष्पादन को और भी अच्छा करने का अवसर मिलता है। 11वां संदर्भ VMOU कोटा MSI को 101 और MSI को 10 से लिया गया। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9829085951 पर एक लिमिटेड